चलिए, तो ये हुआ एग्जाम्पल 1 आपका डिस्कस हो गया। अब एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। पहले मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी बेसिक है तो उसी पे ही ले रहा हूँ। तो मान के चलो कि फिर से रूट फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो x² - 7x + 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। इसके मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके क्या क्या रूट हो सकते हैं? देखो, प्रोसेस क्या है आपकी, ईदर यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय दिस श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो इस पर। तो मान लो फैक्टराइजेशन का सोचते आप, तो क्या होता, x², यहाँ पे जो आ रहा है 7, ये आपका क्या होता है? सम होता है। और यहाँ पे ऐसे दो नंबर होंगे जो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो सोच के देखो, 12 किस किस का हो सकता है? 4 और 3, और इन दोनों का सम करो तो क्या बन जाएगा? वो 7 भी बन जाएगा। दैट मीन्स अपना फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं इसको ऐसा लिख पाऊँ, -3x + 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। अब देखो, पहले दो में x कॉमन, तो x - 4। आने वाले 2 में मैं नेगेटिव साइन के साथ बाहर ले रहा हूँ क्या? 3, तो क्या बनेगा? x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x - 4, और ये बन गया x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने दो रूट कौन कौन से आ गए? x is equals to 3 and 4. These two are the roots of this quadratic equation. बहुत ही सिंपल अप्रोच है। तो ये बेसिक से स्टार्ट हुआ ना। चलिए, मान के चलो कि मैं एक आपको ऐसा क्वाड्रेटिक बोल दूँ फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ quadratic, find out the equation of a quadratic whose roots are 7 and -3। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या है? 7 and -3 है। तो अब देखो, इस टाइप की अप्रोच के लिए मैंने आपको एक कंडीशंस में देख लेना, एक कंडीशन लिखवा रखी है मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसका अनदर फॉर्म क्या था? मैंने बोला था आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये एक ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। यहाँ पे क्या आ रहा है? s किसको डिनोट कर रहा है? सम ऑफ रूट्स को डिनोट कर रहा है, whereas p denotes here the product of roots। तो ये क्या करना है आपको कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मैं लूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा ना। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स तुमको गिवन है, लेट 7 and बीटा इज इक्वल्स टू -3। ये बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं, हालांकि इतना ज़रूरत नहीं है। सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, 7 - 3 विच विल बी 4। तो सम अपना 4 आ गया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी 7 इंटू -3, दिस विल बिकम -21। अब सिंपली बस इसमें पुट कर देना आपको, तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी? x² माइनस सम है आपका 4x और प्रोडक्ट आपका -21 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। जब आपको दिखे कि दो रूट दे रखे हैं तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदरवाइज और क्या प्रोसेस हो सकती थी आपकी कि आप क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्म लिख सकते हो? इसमें क्या रखते हैं आप? 7 रखते एक बार क्या रखते हैं आप? -3 रखते, तब भी आपका कुछ ना कुछ बनता है ना। उसको फिर सोल्व करते तो वहाँ से हो सकता था कुछ कंडीशन आ जाए आपकी, तो वो हो सकता था थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। आपको कुछ अलग कंडीशंस की, एक और कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या अननोन दिख रहे हैं? एक्चुअल में 3 दिख रहे हैं। चलो उसको तो अपन शॉर्ट आउट कर लेंगे कि ए से डिवाइड कर दिया तो आपका 2 अननोन ही हो जाएगा। 2 अननोन 2 इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो। बट जब
लेंदी प्रोसेस जा रहा है उसकी बजाय आप जब आपके सामने सीधा ऐसे सोल्व रखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस अप्रोच से क्यों ना जाए, बिल्कुल जाओ। तो ये आपका रहा। चलिए अब एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चलो नाम भी लिख देता हूँ, पी ऑफ एक्स हैज 1 + √5 and 1 - √5 as roots, and it satisfies P of 1 = 2. Then find the quadratic polynomial. ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए कंडीशंस उसने दे रखी हैं। क्या कंडीशंस दे रखी हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हैज, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको एज्यूम कर लो आप, कैसे भी एज्यूम कर सकते हो आप। तो मान के चलो कि इसका मैंने एक फॉर्म और लिखवाया था आपको, x² + bx + c = 0 का। ठीक है, वो क्या फॉर्म था, a टाइम्स x - अल्फा x - बीटा, ऐसा लिखवाया था मैंने कि ऐसा मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया। अब क्या करो, अपने पास जो गिवन कंडीशंस हैं उनको देखो। उसकी बजाय पहले आप इसको सोल्व कर लो, और इसको फर्दर सोल्व करने पे अपना क्या बना था, a x² - सम प्लस प्रोडक्ट, यही था ना। अब मैंने इसमें देखो a क्यों नहीं लिखा है ऊपर, यहाँ पे मैंने a क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स जो मल्टीप्लाई में आएगा ना a, वो मेरा उधर चला जाएगा, तो उसका उतना कोई रोल नहीं आएगा। बट जब बात पॉलिनोमियल की चल रही है तो आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना है। तो ऐसे लिख लो। चलिए तो आगे देखते हैं। तो मैंने बोला आपको कि पॉलिनोमियल को आप कैसे देख लो, पॉलिनोमियल आपने इस फॉर्म में लिख दिया, a x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, ये हो गया। अब देखो दो रूट्स दे रखे हैं, लेट अल्फा आपको दे रखा है 1 + √5 एंड बीटा आपको दे रखा है 1 - √5। तो सम फाइंड आउट कर लो पहले। तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, विच विल बी 1 + √5 प्लस 1 - √5। देखिए √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 आपका हो जाएगा 2। So the sum of these two roots will be 2. And what about the product? This will become a plus b and a minus b का प्रोडक्ट। वो क्या होता है, a² - b² होता है। तो 1 - 5 माइनस 4। अब क्या करो, ये अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका पॉलिनोमियल कैसा बन गया, a टाइम्स x² - सम आपका 2x हो गया और प्रोडक्ट आपका -4 हो गया। ये हो गया। अब बात ये रही कि a भी तो अपना अननोन है, तो इसके लिए कंडीशन कहाँ से आएगी, इसके लिए कंडीशन आपको दे रखी है, गिवन कंडीशन। क्या गिवन है कि पॉलिनोमियल में आप जब 1 रख रहे हो तो उसका वैल्यू कितना दे रखा आपको, 2 दे रखा था। तो पॉलिनोमियल में अगर आप वैल्यू 1 रख रहे हो तो उसका वैल्यू आ रहा है 2, पुट कर दो भाई इसमें। तो p of 1 विच इज इक्वल्स टू 2 एंड विच विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स x की जगह क्या रखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 4। सोल्व कर लो आप। 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स दिस विल बिकम 1 - 2 -1 -1 -4 -5। सो यहाँ से a का वैल्यू आपको मिल गया -2/5। अगर a का वैल्यू आ गया
तो जो आपका गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर दो ए का वैल्यू, तो ये 2 बोल देता हूँ। सो फ्रॉम 2 पॉलिनोमियल आपका कैसा आ गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की जगह रख दोगे -2/5 और बाकी आपका जो इक्वेशन है वैसा कैसा ही रहेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे डील करना है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने डील किया। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा यही था कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल उसका रोल कैसे प्ले होता है ना, तो ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं ना, तो इस तरीके से डील करना है इनको। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन के, चलिए अब आगे चलते हैं।